हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये झारखंड में एक वैकेंसी आई है पीजीटी को लेकर, उस पीजीटी को लेकर है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि झारखंड में एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। ठीक है, वो वर्ग कौन सा है? वो वर्ग है BC2। ठीक है, तो जो भी BC2 से बिलोंग करते हैं और अगर आप पीजीटी के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपके साथ यानी BC2 वालों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, झारखंड में ओबीसी के लिए टोटल 14% जो है सीटें यहाँ पे निर्धारित की गई है, आरक्षित की गई है। ठीक है, जिसमें से BC1 को जो सीट मिलती है वो 8% है और BC2 को जो सीट मिलती है वो 6% है। ठीक है, ये जो प्रतिशत मैं आपको बता रहा हूँ ये टोटल वैकेंसी की होती है। ठीक है, यानी कि टोटल वैकेंसी का 8% और टोटल वैकेंसी का 6% जो है यहाँ पे क्रमशः BC1 और BC2 को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात रही। एक बात मैं आपको यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहूँगा कि झारखंड में जो है 60-40 का जो मैटर है, 60-40 का जो मैटर है वो गरमाया हुआ है। इस बात को मैं फिर से यहाँ पे बता दूँ कि 60-40 का जो है सरकार यहाँ पे बोल रही है कि लागू नहीं है, लागू नहीं है, लेकिन ये जो है लागू हो चुकी है। वो कैसे? तो 60% जो है वो झारखंड के आरक्षित वर्गों को दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल वैकेंसी का 60% झारखंड के आरक्षित वर्गों को दिया जा रहा है और 40% का जो सीट है वो ऑल ओवर झारखंड, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि झारखंड भी इंक्लूड है, वो शामिल हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि बाहरी जो है यहाँ पर खुल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कि आरक्षित वर्ग में सीट नहीं मिली है, अगर आपको आरक्षित वर्ग में सीट नहीं मिली है तो आपको जो है यहाँ पे जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, और जनरल में जो है वो बाहरी यानी कि ऑल ओवर इंडिया से आपको फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं BC2 के सब्जेक्ट नंबर। देखिए यहाँ पे 1 है जिसमें कि जीव विज्ञान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट जो दी गई है 218 है। ठीक है, तो 218 का अगर आप 6% निकालिएगा तो आपके पास उपलब्ध होगा 13, जबकि आपको जो है यहाँ पे BC2 में सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दी गई है। ठीक है, ऐसा ही सभी विषय में किया गया है, सिर्फ एक विषय का बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा सभी विषय में ऐसा किया गया है। देखिए यहाँ पे रसायन शास्त्र में जो है यहाँ पे 227 का अगर आप 6% निकालते हैं तो आपके हाथ में आएगा 14। ठीक है, जबकि आपको यहाँ सीटें कितनी प्राप्त हैं? 5 सीटें आपको दी गई है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ BC2 वालों के लिए की गई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि EWS, ST, SC, BC1 सभी को उनके आरक्षित जितने भी उनके लिए कोटे निर्धारित है उनके हिसाब से उनको आरक्षण दी गई है। सिर्फ और सिर्फ BC2 को ही यहाँ पे टारगेट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भूगोल की। ठीक है, तो भूगोल का देखिए यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है वो है 164। तो 164 का अगर आप 6% निकालिएगा तो आपके हाथ में आएगा 10। ठीक है, जबकि यहाँ पे जो है दिया गया है मात्र 1 सीट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के लिए। तो हिंदी के लिए देखिए यहाँ पे 163 टोटल हिंदी के लिए। तो आप देख सकते हैं इतना दुर्भाग्य है कि हिंदी के लिए एक भी सीट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 163 का अगर आप 6% निकालिएगा तो आपके हाथ में आएगा लगभग 10। ठीक है, यहाँ पे आपको एक भी सीट नहीं दी गई है, आपको यहाँ पे 10 सीटें मिलनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र की आप देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 167। 167 का 6% अगर आप निकालते हैं तो लगभग वो भी 10 ही आएगा। ठीक है, तो 10 आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सीट दी गई है, तो इस बात को आप लोग ध्यान से समझिए। चलिए आगे बात करते हैं इतिहास। तो इतिहास में देखिए 182 है टोटल सीट। ठीक है, और इसका अगर आप 6% के हिसाब से निकालते हैं तो आपका लगभग यहाँ पे 10 सीट ही आएगा, जबकि यहाँ पर इतिहास वालों को एक भी सीट नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत की। तो संस्कृत की देखिए यहाँ पे 169 है, 169, और संस्कृत का अगर 169 का 6% निकालिएगा तो आपके हाथ में आएगा लगभग 10, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे भौतिकी शास्त्र की। सिर्फ एक फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उनको उनके
आरक्षण प्रतिशत के हिसाब से सीटें लगभग दी गई हैं, ठीक है। 251 का अगर आप 6% निकालिएगा तो लगभग जो है यहाँ पे 15 सीट दी जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जेएसएससी के द्वारा 14 सीट है, ठीक है। 251 का 6% होगा 15, जबकि यहाँ पे 14 सीट यानी कि 1 सीट यहाँ पर भी नहीं दी गई है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं गणित, ठीक है। गणित में देखिए 185 है, 185 है, इसका 6% अगर आप निकालते हैं तो आपके हाथ में आएगा 11, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं वाणिज्य यानी कॉमर्स। कॉमर्स में देखिए 200 है, 200 का 6% निकालेगा तो आपके हाथ में आ जाएगा 12, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें ही दी गई है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में देखिए 211 सीट है और 211 का अगर आप 6% निकालते हैं तो आपके हाथ में आएगा 13, ठीक है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दी गई है, ठीक है। तो आप जितने भी BC2 के कैंडिडेट्स हैं, जो भी यहाँ पे BC2 कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो है अन्याय सिर्फ और सिर्फ BC2 के कैंडिडेट्स के लिए ही की जा रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए BC2 के जो कैंडिडेट्स हैं वे कोर्ट भी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोर्ट की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो है एक बार यहाँ पे मंत्रालय के समक्ष जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो है मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा उनसे नहीं मिला गया, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना न्यायालय के शरण में जाने का फैसला कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, केस का हिस्सा बनना चाहते हैं, केस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर आप सारी जानकारियां जान सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पे कोर्ट केस किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, ठीक है। इस प्रकार के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल को भी आप प्रेस कर ले, ताकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलते रहें, ठीक है। आगे के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर अन्य इसी प्रकार से मुद्दों को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।